नमस्कार दोस्तों। वही हुआ जिसके बारे में हम लोग जिक्र करते, यानी कि वही हुआ जिसका डर था। सरकार वही कर दी जिसके बारे में लोग सोच भी रहे थे। यानी कि पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सीजीएल को भी रद्द किया गया है, 11-14 जेपीएससी को भी रद्द किया गया है, और भी कई सारे एग्जाम। कहीं आपके एग्जाम को तो नहीं रद्द किया? क्या विज्ञापन को रद्द नहीं किया गया? मतलब विज्ञापन और परीक्षा दोनों अलग अलग होती है। क्या फिर से फॉर्म फिलअप किया जाएगा? क्या सभी को मौका मिलेगा? एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा? और भी कई सारे महत्वपूर्ण आपने जितना वीडियो देखा होगा, सारे वीडियो को लेकर के मैं एक निष्कर्ष में बता रहा हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं 2.5 घंटे का लाइव आया था, बोलते सर वीडियो बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं। तो बस वो लाइव वीडियो था, इसलिए उतना घंटा का गया था, है ना। लगभग 2.5 घंटे के आसपास में गया था, 1 घंटा 35 मिनट के आसपास में वो वीडियो गया था। पर हम बात करने वाले हैं जिसका डर था वही हुआ। सरकार ने छात्रों के साथ में जो करना था कर दे, यानी कि खुद को बचा ली। कैसे ये भी बताऊंगा। अब छात्र परेशान है, सरकार ने ही पूरा सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, जिस उद्देश्य से चला था 90%, तो चलिए कोई बात नहीं, खैर बात तो माने। हम बात करने वाले हैं झारखंड के 22 परीक्षाओं को बड़ा फैसला दिया गया है, यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। ध्यान दीजिए, झारखंड सरकार ने कैबिनेट के निर्णय के बाद भर्ती परीक्षाओं को लेकर के बड़ा फैसला है। मैं आपको पहले बता रहा था, जब तक ऑफिशियल जानकारी ना आए किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। अब इसमें संशोधित भी किया गया। बड़े बड़े टीचर लोग गलत जानकारी दे दिए। मैं आपको बोला था कि किसी के बात पर विश्वास नहीं कर रहा, वही चीजें हुआ है ना। जब मैं बोलता हूँ तो उसको आपको समझना है। टेलीग्राम में जुड़िएगा, सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट आपको पहले मिलता है। ध्यान देगा, झारखंड सरकार के कैबिनेट बैठक के बाद निर्णय के बाद भर्ती परीक्षाओं को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से संबंधित अधिसूचना जारी किए जाने के बाद एक नया मामला सामने आया। ध्यान दी, कुल 22 परीक्षाओं को, है ना, कुल कितने, तो 22, कुल 22 परीक्षाओं को रद्द किए जाने की बात सामने, यानी कि रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 17 परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराने की भी बात की गई। यहाँ पे सीबीआई का जिक्र आ रहा है क्या? खैर इसके बारे में हम बताएंगे, सीबीआई जांच करेगी या नहीं करेगी, क्या हुआ मामला ये भी। हालांकि मैं शुरुआत से आपको बोल रहा था, देखिए जब आदमी इन चीजों पर जानकारी लेना शुरू करता है ना, तो उसके तह तक भी चला जाता है। यानी कि उसके पास कहीं ना कहीं सारी जानकारी आ जाती है जो लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था सीबीआई को लेकर के, अभी भी बता रहा हूँ। शुरुआती चरण में चल रही 6 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। ठीक है, कौन कौन है भाई, ध्यान दिए। जैसे सीजल परीक्षा रद्द हो गई है, इसको लेकर के बड़ा फैसला आया। जैसे सीजल को रद्द किए जाने की बात कही गई, यानी कि जैसे सीजल आपका रद्द हो चुका है 100%। ठीक है, और छात्रों के प्रमुख मांगों में परीक्षा की जो जांच है और रद्द करने का भी शामिल किया गया था। ठीक है, सरकार ने फैसले के बाद सभी परीक्षाओं, मतलब कि जो 22 परीक्षा है उसको रद्द करने की बात की है। ध्यान दिए, कौन कौन सी परीक्षा, जेपीएससी के कई सारे परीक्षाओं में भी रद्द को लेकर के बात सामने आई है। ध्यान दीजिए, प्रमुख परीक्षाएं कौन कौन से, पहला आपके सामने बहुत सारे लोग पूछ रहे थे 11-13 जेपीएससी होगा नहीं, ये कह दो रद्द हो गया ना। मैं बोल रहा था कि 11-13 जेपीएससी भी नहीं बचेगा। और बहुत सारे बोलते हैं आप नहीं जान रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं भाई। जान रहे थे तभी आपको बताए, है ना, क्योंकि वो प्रूफ गया था वहां पे, प्रूफ गया था, बहुत सारे अनियमितताएं पाई गई थी। कई सारे लोग का जो स्कैनिंग हुआ था वो डाटा डिलीट कर दिया गया था, नंबर वगैरह बढ़ाए गए थे, और भी कई सारी चीजें आए थे। तो जब इतना सारा कुछ हुआ तो फिर थोड़ी ना छोड़ेंगे, समझ रहे ना। तो ये भी खत्म हो गया। 14वीं जेपीएससी पीटी खत्म हो गया। 2028 का बैकलॉग परीक्षा रद्द हो गया। 2025 का बैकलॉग परीक्षा भी खत्म हो गया। एफआरओ की परीक्षा मैं बता रहा था, इसको भी ये खत्म हो गया। बहुत सारे बोलते हैं एससी एफ परीक्षा खत्म नहीं हुई, ये भी खत्म हो गया ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भी चला गया। दरोगा इंस्पेक्टर परीक्षा भी, दरोगा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो इंस्पेक्टर परीक्षा ये जो दुर्ग वाला, ये भी खत्म हो गया, है ना। फिर आपका आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। साइंटिफिक जो ऑफिसर था ये भी खत्म हो गया, है ना। उसके बाद नॉन टेक्निकल स्टाफ ये भी खत्म हो गया। सिविल जज परीक्षा भी खत्म हो गई। APPP में बार बार बोला था, मैं लाइव आया था, बहुत सारे बोलते एपीपी खत्म होगा। हाँ जी, एपीपी खत्म होगा, ये भी मैंने बताया था। फिर आपका फूड सेफ्टी, ये भी मैंने बताया था। सीडीपीओ को मैंने बताया, सीडीपीओ को लेकर काफी सारे लोग परेशान थे, भाई सीडीपीओ नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भाई, जब डाटा आया था तो सारा चीज था। इसलिए जेटेट, जेटेट नहीं, जेट जो है ना, जो झारखंड की परीक्षा है उसके लेकर के जो, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 16 है, और भी कई सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, ध्यान दे। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि भाषण
और परीक्षाओं में कुल संख्या और कुल परीक्षा नामों को दोहराओ, यानी कि चयन संबंधी जो अस्पष्टता, इसलिए वीडियो का अंतिम सूची देखते हुए आधिकारिक अधिसूचना के नाम और संख्या जरूर मिलाना है। यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिएगा, आपके सबसे चौंकाने वाला मामला आपका 11 से 13 जेपीएससी को लेकर के है। यह फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इस परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को कुछ लोग वेतन यानी कि नौकरी, ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज कर रहे थे, यानी कि नौकरी कर रहे थे। अब समझिए कि इतना साल नौकरी करने के बाद इन लोग का नौकरी खत्म हो गया। बहुत दुख की बात। बहुत सारे जेन्युइन छात्र पिसा गए, है ना। किसी की माँ नहीं, किसी के पिताजी नहीं। ये सरकार की गलती है ना। आपकी गलती की सजा छात्र भुगत रहे। आज अपनी परीक्षाओं को रद्द कर दिया, जो जेन्युइन छात्र है वो क्या करेंगे? मैं मानता हूँ कि बहुत सारे छात्र पैसे दे करके गए होंगे, है ना, जिसके तहत आपने परीक्षाएं रद्द की, परंतु आपको जांच करना चाहिए, सीबीआई जांच करना चाहिए। बट सीआईडी जांच करवाते हैं, सीआईडी जांच में नीपापोती करके लोग निकल जाते हैं। आप तो छात्रों के भविष्य बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आज जो लोग धरना दे रहे हैं, फिर से वो लोग धरना देना शुरू कर दिए हैं। जो लोग पास हुए, जो ऑफिसर्स थे, उनको गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा है। कल वो ऑफिसर थे, आज वो रोड पर है। बहुत गलत हुआ, जेन्युइन छात्रों के साथ में गलत हुआ। खैर, बात करेंगे अभी। सरकार की गलती, छात्र भुगत रहे। उनमें से भी जरूरी नहीं कि सारे लोग सेटिंग, कौन बोला सारे लोग सेटिंग नहीं किए हैं, बट इतना है कि बहुत सारे लोग किए हैं। ठीक ना, चलिए आगे बात करें। 11वीं 13वीं जेपीएससी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त हो चुकी कई अभ्यर्थी ट्रेनिंग या सेवा दे चुके हैं, है ना। और लगभग 350 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का उल्लेख है। इसी परीक्षा को रद्द किए जाने की बात सामने आ रही थी और कुछ अभ्यर्थी भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। तो खड़ा तो होगा ही होगा ना, नौकरी कर रहे थे ना भाई। और जो चीजें हैं ध्यान देगा, उत्तर प्रदेश मतलब कि उस पुस्तिकाओं के स्कैनिंग मार्किंग प्रक्रिया में काफी शिकायत हुई। इनका जो डाटा है ना, कई सारे लोग का अलग से डाटा लेकर के बढ़ाया गया था नंबर, और वो डाटा डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण 11-13 जेपीएससी को रद्द किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करके नंबरों को बदलाव किया गया, यानी कि बढ़ाया गया था, और कथित तौर पर लॉगिन हिस्ट्री हटा जाने की बात शिकायतें आई थी। ठीक है, तो इसीलिए तो ये मामला सामने आया। इसी तरीके से कई सारे शिकायत रही, जिसके कारण एजेंसियों के सामने जाने का भी दावा, यानी कि एजेंसी के जो लोग एजेंसी फर्जी तरीके से काम किए वो लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान देगा, 17 परीक्षाओं में सीआईडी की जांच। अब देखिए, अब सीआईडी की जांच करवाएगी। भाई सीआईडी कितना जांच करती है पता है, बट सीआईडी की जांच पर भरोसा भी है। खैर, अब सरकार निर्णय ले रही, सरकार अच्छा ही निर्णय लेगी। ध्यान दिए, जेपीएससी से जुड़ी प्रमुख परीक्षाएं कौन कौन है भाई, ध्यान दिए। यहाँ पे ध्यान दिए, 5th जेपीएससी, 6th जेपीएससी, है ना, 7th एंड आपका 10th जेपीएससी, इन परीक्षाओं को लेकर के भी जांच होगी। ठीक है ना, सिविल जज की भी जांच होगी। फिर आगे बात करें, सिविल जज की परीक्षा को लेकर के जांच का उल्लेख है, यानी कि रेगुलर एंड बैकलॉग दोनों परीक्षा की जांच होगी। ठीक है, आगे बात करें, फिर जो आपका कंजर्वेशन है ना, ये भी आपका खत्म हो गया, मतलब इसकी भी जांच होगी। ठीक है, 2015 की परीक्षा की भी जांच की बात की। सीआईडी की इन सभी जांच, मतलब सीआईडी जो है ना, ये जो परीक्षा है इसका जिम्मा ली है, जांच करेगी, क्या होता है उसके में निष्कर्ष जो निकलेगा वो आपको बताया जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर वाला 2015 का बैकलॉग, इसमें भी जांच की बात सामने आई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो आपका परीक्षा नियुक्ति प्रक्रिया में जो संभावित अनियमितता है, गड़बड़ी है, उसको जांच करना है। ठीक है, फूड सेफ्टी को लेकर के भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे, है ना, एफएसओ वाला, ये भी आपका जांच किया जाएगा। इसमें भी आगे हम बात करेंगे। फिर अगला आपके सामने आता है डेंटिस्ट, इसको भी जांच किया जाएगा। आगे बात करेंगे आपका जेपीएससी बैकलॉग, है ना, 6th जेपीएससी की जो परीक्षा है वो भी जांच के दायरे में रखा गया है, इसमें भी आपका जांच किया जाएगा। आगे बात करते हैं, इतना जांच कर पाएगी, सही लोगों को पकड़ पाएगी, तब मानेंगे सरकार सही में काम की। अगर सच में पकड़ ले ना, तो इस सरकार को अगला साल भी कोई हटा नहीं पाएगा। बट गलत तरीके से जांच करेगी भाई, फिर वही सेम सिचुएशन रहेगा, इसको तो हटना ही होगा अगला साल, है ना। उसके बाद देखिए, ये सारे जो आपका कमर्शियल जो आपका टैक्स वाला, इससे भी संबंधित जो परीक्षा है इसकी भी जांच होगी, है ना। फिर आगे बात करेंगे केमिस्ट और जो आपका जियोलॉजिस्ट, ये भी परीक्षा की जांच होगी 2017 वाला। ठीक है, अब देखिए आगे और भी कई सारी चीजों को लेकर के जांच का उल्लेख किया गया।
आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप वाला परीक्षा जो है ना APPP है ना, 2018 में की जो वैकेंसी थी और ये भी 2022 में नियुक्ति हुआ, जिसमें ये भी जांच के दायरे में रखा गया है। फिर आगे हम बात करेंगे AE वाला, ये भी परीक्षा 2019 में आने के बाद 2022 के आसपास में कंप्लीट हुआ था, ये इसको भी जांच के दायरे में रखा गया है। ठीक है, डेंटिस्ट डॉक्टर का भी जांच किया जाएगा। यानी कितने सारे नियुक्ति है, कितने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं भाई, उनका नौकरी चला जाएगा। 6 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। जो करंट वाला आपको पता होगा, एक और महत्वपूर्ण फैसला उन परीक्षा में जुड़ा है जो अभी फिलहाल करंट, बहुत सारे उत्पाद सिपाही फील्ड वर्कर की बात करे थे, उत्पाद सिपाही वाला कुछ नहीं हुआ, वो दोनों समझ रहे, ध्यान दे। यानी कि इन परीक्षाओं में प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। सरकार आगे आयोग और इसके साथ में जो आपका नया निर्णय वो भी आपके सामने संशोधित करके रखेगी। देखिए क्या होगा आगे। आगे हम बात करें पूरे मामले का, जो आपका टाइमलाइन है वो ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जुलाई सरकार की कार्रवाई शुरू करने का उल्लेख है, ये जो उसके बाद 25 जुलाई छात्र आंदोलन शुरुआत होता है मोरहाबादी में, आपको पता है। फिर उसके बाद आपका 29 जुलाई को आंदोलन जयपाल से मुंडा स्टेडियम पहुंचता है। इसके बाद क्या होता है भाई, तो इसके बाद आपको बड़ी संख्या में छात्र जुटते हैं, जांच की मांग करते हैं, कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में भाई सरकार मजबूर होकर के अधिकारी सूचना देती है, जिसमें कई सारे परीक्षाओं को रद्द किए जाने की, कुल 22 परीक्षाओं को रद्द की जाती है। सबसे बड़ा फैसला कि इसका असर पड़ता है, वही सेम चीज़ें यहाँ पे कंटेंट में दिया हुआ है कि जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया वो नई प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ सकता है, यानी कि आगे जो आपका प्रक्रिया होगा उसका इंतजार करना होगा। जिनका नियुक्ति हो चुकी है, अब उनके मामले में जांच के दायरे में अगर वो आएंगे तो उनको बाहर किया जाएगा, नहीं तो फिर कहानी उनका भी खत्म हो गया। ठीक है, जिन परीक्षाओं की CID जांच होगी उसमें जो रिपोर्ट आएगा, कौन लोग फर्जी है कौन लोग सही है, फर्जी लोग को बाहर किया जाएगा, सही लोग को अंदर किया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी जरूरी बात की ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे बड़ी जरूरी बात कि पूरे मामले में परीक्षा रद्द होना है ना, परीक्षा रद्द होना अलग है, CID जांच होना अलग है, समझ रहे। परीक्षाएं कई सारे अलग भी, कई सारे परीक्षाएं CID जांच के घेरे में। ठीक है, उत्पाद सिपाही वाले फील्ड वर्कर वाले की बात नहीं किया गया इसमें, समझ रहे। अब JSSC क्या आधिकारिक नोटिस जारी करेगी वो तो अलग बात हुई। हालांकि मैं लाइव आऊंगा 11 बजे, आप जुड़िएगा। जो सवाल होगा वो सारे सवाल को क्लियर करेंगे। ठीक है, नियुक्त कर्मचारी की सेवा समाप्त होना अलग कानूनी प्रशासनिक प्रक्रिया हो सकती है, उसमें भी कई सारे लोग जाकर के केस करेंगे। केस में क्या सिचुएशन आएगा वो तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, पूरे मामले का सार यही है, ध्यान दीजिए आप लोग। शॉर्टकट में सरकार कथित तौर पर फैसला 3 हिस्सों में लिए, 22 परीक्षाओं को रद्द कर दी है ना, ध्यान दिए। 22 परीक्षाएं रद्द है, 17 परीक्षाएं CID जांच करेगी, 6 परीक्षाएं जो है, ध्यान दिया, 6 परीक्षाएं जो आपका स्थगित है, और भी कई सारे बड़े सवाल है नियुक्ति को लेकर के। बाकी बात 11 बजे मैं लाइव आऊंगा, सारा क्लियर कर दूंगा। तो उत्पाद सिपाही वाले फील्ड वर्कर वाले जो परेशान हो रहे थे, सहायक आचार्य वाले परेशान होते, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। माध्यमिक आचार्य वाले परेशान होते, आप सब अभी सेफ हो। ठीक है, बाकी पूरे मामले आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए, जाकर के ज्वाइन किए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। टेलीग्राम में नहीं जुड़े, टेलीग्राम में जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े, वहाँ पे जा करके जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई अपडेट आते हैं मैं तुरंत अपडेट आपको सारा टेलीग्राम में हो चाहे व्हाट्सएप में हो, सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी शेयर करता हूँ। ठीक है, वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।